बचपन से लेकर आज तक तूने मेरे साथ सारी बातें शेयर की है, तो फिर आज जब इतनी बड़ी बात हो गई तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि इसे वक्त ही नहीं मिला कि ये तुम्हें कुछ बता पाती या समझा पाती। और फिर प्रज्ञा को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किसे सच बताना और किसे झूठ। और मैंने प्रज्ञा से प्रॉमिस लिया था कि वो ये बात किसी को ना बताए। अब तुम बताओ, क्या ये तुम्हारे लिए अपने पति को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ सकती थी? दादी, इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं। अगर किसी की गलती है तो मेरी है। मुझे ही सबके सामने वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी चाहिए थी। मेरी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अगर किसी को सजा देनी है आपको तो मुझे दीजिए दादी, प्लीज, प्रज्ञा को नहीं। प्रज्ञा, इधर आ। प्रज्ञा, इधर आ। पुत्र, मैं गलत थी। मुझे लगा तू खुद से पहले इस घर के बारे में सोचती है, पर नहीं। जब इस घर की बात आती है ना, तो तू किसी के बारे में नहीं सोचती पुत्र। ये एक नई बात तेरे बारे में मेरी समझ में आई है। जैसे जैसे तुझे समझती जा रही हूं ना, तो पुत्र और भी मेरे दिल में उतरती जा रही है। दी, छोड़ ना बाबा, जो होना था वो हो गया। अब उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। और अच्छी बात तो ये है ना कि सबके सामने सच आ गया। और उससे भी अच्छी बात ये है कि दादी ने तुझे माफ कर दिया। टेंशन तो मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं घर पहुंचूंगी तो माँ मुझसे सवाल जवाब करेंगी। सही गलत होगा, फिर रोना धोना होगा। और बाद में मुझसे माँ पूछने ही वाली है कि जीजू ने क्या कहा, दादी ने क्या कहा। गुस्सा तो नहीं हुआ? और तू तो जानती है ना, माँ को टेंशन लेने की थोड़ी आदत है। जब माँ को ये पता चलेगा कि तू प्रेग्नेंट नहीं है, तो माँ किसी और बात पे टेंशन लेगी। एंड यू नो व्हाट, माँ तो ये भी सोचने लगेगी कि तू प्रेग्नेंट क्यों नहीं है, कि काश तू प्रेग्नेंट होती। तू जानती है ना दी, माँ का बीपी नॉर्मल करते करते मेरा बीपी लो हो जाता है। तेरी बहुत फिक्र है ना उन्हें, बट यू डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। क्या गड़बड़? क्या गड़बड़? अरे यही तो पता करना है क्लिनिक जाके। और अगर ये रिपोर्ट गलत हुई तो आप उन क्लिनिक वालों को अच्छी तरह से झाड़ पिलाइए और उन्हें बताइए कि इस गलत रिपोर्ट की वजह से हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो तो ठीक है ना, सुबह ही अभी और प्रज्ञा को साथ लेके क्लिनिक चले जाते हैं, सब पता चल जाएगा। हाँ ना दीदी ना, उन दोनों के साथ नहीं जाना है और ना उन दोनों को बताना है कि हम लोग क्लिनिक जा रहे हैं। क्यों दीदी, अगर वो हमसे कोई बात छुपा रहे हैं और उन्हें अगर ये पता चल जाएगा कि हम क्लिनिक जा रहे हैं, तो हमसे और भी तो छुपाएंगे और फिर ये राज राज ही रह जाएगा। वो तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हमें तो सच का पता लगाना है ना। मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ, प्रज्ञा का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। अरे वो तो सच बोलने वालों में से है, उसने नाटक किया है। अब तुम मुझे एक और चीज बताओ कि उस दिन तुमने तुम्हारे घर पर क्या किया था? मीडिया के सामने मेरे फेवर में आवाज उठाई थी कि नहीं? और अगर उठाई थी तो क्यों उठाई थी? बोलो, क्यों मेरे लिए तुम मीडिया वालों से लड़ पड़ी? हाँ, जवाब दो। क्या नहीं है कोई जवाब? जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना, तो तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं अपने प्यार को सबके सामने शर्मिंदा कैसे होने देती? पता नहीं वो मैंने दोस्ती में किया या कोई और वजह थी, पर जब तुम्हें कोई गलत कहता है ना, तो उसका असर मेरे दिल पे होता है।